अगर चाहते हो कि बच्चे मुर्तद होने से बचे, चाहते हो कि बच्चियां भागने से बचे, हुजूर का जिक्र करो, हुजूर को दिलो दिमाग में बसा दो, हुजूर को ज़हनो दिमाग में बसा दो। जिसके दिल में आमेना का लाल रहेगा उसके दिल में कोई बुत जगह नहीं बना सकता, कोई इश्क जगह नहीं बना सकता, कोई मोहब्बत जगह नहीं बना सकती। आओ ना जरा देखो, बरेली का कलंदर घर में मज्जत हुई है, सबसे छोटा अजीज भाई जिसे दुनिया मौलाना हसन बरेलवी कहती है, वो इंतकाल हो गया है। जिम्मेदारियों को संभालने वाला, जिसके लिए कहा था मेरी जिम्मेदारियां हसन ने इतना संभाला कि अल्लाह मुझे जब अज्र देगा तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे अज्र का आधा अज्र अल्लाह मेरे भाई हसन को अता फरमाएगा। मामूली आदमी नहीं है, लेकिन इंतकाल हुआ, कमर टूट गई। जब कमर टूटी है, हाय हसन भाई नहीं कहा, वाय हसन भाई नहीं कहा, अपने भाई का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जानते थे हसन भाई की जितनी तारीफ करता रहूंगा उतना गम बढ़ता रहेगा। गम लेकर बैठना नहीं है, कलम उठाया, भाई का मरसिया नहीं लिखा, मस्जिद के मौके पर भी नबी की नात लिख रहे हैं। आंखें रोनों के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, ये नबी की नात हो रही है। आंखें रोनों के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, हुस्न तेरा सना देखा ना सुना, हुस्न तेरा सना देखा ना सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, सुनियो उनसे मदद मांगे जाओ, बड़े बकते रहे बकने वाले, और आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले। और फिर कहते हैं क्यों रज़ा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। आज हमारा हाल ये हो गया है कि माअज़ल्लाह हम मैयत के मौके पर गम लेकर बैठे। महबूब को याद करो, और ये हुजूर के जिक्र की शान है, मौजिज़ा है मेरे नबी का। नबी को गम में याद करो तो गम खत्म हो जाता है। मैं आशिकों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, नहीं, इसलिए कि जिक्र उसका हो रहा है ना। मैं तो अक्सर कहता हूं मेरा नबी की शान ये है कि जब अल्लाह मेरे महबूब का जिक्र करता है तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। आपको नहीं सुना? हाँ, अल्लाह मेराज बाद में बयान करता है, सुभान अल्लाह पहले कहता है। जिसके जिक्र से पहले खुदा भी सुभान अल्लाह है। क्या शान वाला वो नबी, सुभान अल्लज़ी असरा। अभी मेराज में तो आपने आयत सुनी ना, अरे जिसकी शान से पहले खुदा सुभान अल्लाह कहे, क्या उम्मती शान मुस्तफा सुन करके चुप रहे? अंदाजा तो फरमाया ना क्या शान है मेरे नबी की, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कैसा इस नबी का कलमा पढ़ते हो, नबी की शान ये, उनका जिक्र गम में करो, गम खत्म हो जाता है। मेरे इमाम कहते इस पर भी, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। और अगर उनका जिक्र खुशी में करो तो खुशी को चार चांद लगते हुए नजर आते हैं। इसीलिए तो ये इमाम अहमद रजा की ही फिक्र है। लोग कहते हैं अहमद रजा तुम लोग कितना उसको क्यों चाहते हो? हमने कहा पठान होने की वजह से थोड़ी चाहते हैं, आलिम होने की वजह से थोड़ी चाहते। पठान तो बहुत सारे लोग हैं, मुंबई में 4-6 पठान तो यूं ही मशहूर है पूरी दुनिया, लेकिन पठान होने की वजह से नहीं चाहते, आलिम होने की वजह से भी नहीं चाहते, क्योंकि सहारनपुर में भी बहुत सारे मौलवी रहते हैं। आलिम होना भी हमारे यहाँ मेयार थोड़ी है चाहने के लिए, इसलिए कि हमारे यहाँ भी उधर भी है। तो का फिर क्यों किताबों का मुसन्निफ होने की वजह से भी नहीं चाहते, इसलिए कि किताबें और लोगों ने भी लिखी है। का फिर क्यों चाहते हो? का बस इसलिए हमारे यहाँ तो चाहत का मेयार ये है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। उन्होंने हमारे यार के डंके बजाए, हमें उनसे प्यार आ गया, और इतना प्यार आया अब हम अपने बाप का उतना जिक्र नहीं करते जितना उस आशिको यार का जिक्र करते हैं।
तवज्जो तो फरमाए किस तरीके से, देखिए उनका मियार ही अलग था। जिससे मोहब्बत होती है आदमी उसी का जिक्र करता है। किस तरह करता है जरा देखिए, जरा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, अल्लाह करे आपके बात समझ में आए। जब आदमी बहुत खुश होता है तो क्या कहते हैं, वाह वाह वाह, क्या कहते हैं, खुशी में कहते हैं वाह वाह। अभी भी तकरीर में कुछ लोग वाह कह रहे हैं, अच्छी बात है, कहना चाहिए। महबूब के नाम पे वाह ना करे तो फिर किसके नाम पे? अच्छा शेर सुनते हैं तो लोग कहते हैं वाह। इसी तरह, लेकिन वो कैसा बागैरत था, वो शायरों पे वाह नहीं करता था, वो वाइजों पे वाह नहीं करता था, वो हसीनों पे वाह नहीं करता था। जब वो खुश होता वाह कहता तो भी महबूब पर वाह कहता। कहता वाह क्या जूदो करम है शहे बतराते, उसकी खुशी की वाह भी, उसकी खुशी की वाह भी अपने महबूब के नाम थी, उसके गमों की आह भी अपने महबूब के नाम थी। वो आह भी करता तो यार के नाम पे, वो वाह भी करता तो यार के नाम पे। उसकी आहें भी यार के लिए थी, उसकी वाहें भी यार के लिए थी। जब वाह करता तो यूं कहता वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और महबूब को इतना मानते हो तो क्या कहोगे? कुछ तो महबूब को कहोगे ना। तो मेरा इमाम कहता है मैं क्या कहूंगा, सुनो। कहते मैं तो मालिक ही कहूंगा। इश्क बहुत जिद्दी होता है, इश्क जिद्दी होता है। लोग कहते हैं ये मौलवी लोग जिद्दी क्यों है? मैंने कहा तूने इश्क किया ही नहीं है। क्या बात है? जहां इश्क होता है वहां जिद होती है। वरना बात ढूंढी कर रहा हूं, बुजुर्ग लोग बैठे मगर समझाने के लिए करना पड़ेगा। जो छोकरे छोकरियां मोहब्बत करते हैं ना, माँ बाप पीट पीट कर आजीज आ जाते हैं मगर वो छोड़ते नहीं। जब अपने जैसे बदबूदारों का इश्क इतना जिद्दी बना देता है, क्या बात है? तो वो खुशबूदार महबूब, सुभान अल्लाह, जिसकी जुल्फों की खुशबू से जमीन की गलियां भी महक रही हैं और अर्शे मोहल्ला भी महक रहा है। वो जिद्दी क्यों ना बनाए? लोग कहते हैं ये जिद्दी क्यों? मैंने कहा इश्क जिद पैदा करता है। हालांकि लड़के लड़कियां जो मोहब्बत करते हैं मैं उसका कायल नहीं हूं, लेकिन फिर भी कहता हूं समझाने के लिए बात तो करनी पड़ेगी ना भाई। अल्लाह अकबर, ताकि समझ में आए। अरे तुमने इश्क नहीं किया, तुम्हारे बच्चों ने किया तो तुम्हारे नाक में दम न किया। जब अपने जैसों का इश्क इतना जिद्दी बनाता है, इतना बहादुर, मार मार कर भी निकाल नहीं पाते मोहब्बत। अरे जब बदबूदारों की मोहब्बतें मार के नहीं निकाल पा रहे हो तो उस खुशबूदार की मोहब्बतें कैसे निकाल पाओगे? जो मोहब्बतें नफसानियत है जब वो नहीं छीन पाते हो तो जिसकी मोहब्बत इबादत नहीं बल्कि जान इबादत है कैसे छीन पाओगे? अल्लाह अकबर। तो कहते हैं एक मौलवी ने कहा, मैं जबरदस्ती जैसे चलाया जिक्र बन आ गया तो बात कर ली जाए, नाम नहीं लूंगा इसलिए कि मैं शहद चबाने के बाद एलवा चबाने का कायल नहीं हूं। बारह लेकिन बात इतनी जरूर है, तवज्जो फरमाए। अल्लाह, एक मौलवी ने कहा उन्हें तो बड़ा भैया कहना चाहिए। जिसने भी कहा छोड़िए, यार का जिक्र आए तो अगियार के जिक्र की जरूरत नहीं, कभी वक्त आएगा तो उनका भी जिक्र करके बताएंगे। लेकिन याद रखना, एक मौलवी ने कहा बड़ा भैया कहना चाहिए, एक मौलवी ने कहा चौधरी कहना चाहिए, गांव का चौधरी, एक मौलवी ने कहा अपने जैसा बशर कहना चाहिए। लेकिन इमाम अहमद रजा आशिक ने कहा मैं तो बड़ा भैया ना कहूंगा। जब मैं अपने अब्बा को बड़ा भैया नहीं कहता तो मैं अपने महबूब जिसका कलमा पढ़ता उसको बड़ा भैया कैसे कह दूं? अल्लाह, जब अब्बा को चौधरी नहीं कहता किबला, ओ बेअदब तू जो चाहे कह दे, लेकिन मैं तो ना कहूंगा क्योंकि मैं एक बाप की औलाद हूं। बाप को काबा किबला मोहतरम कहता हूं, बाप को काबा किबला मोहतरम कहता हूं। जिसको बाप के बाप होने में शक हो वो चौधरी कहे, अपने जैसा बशर कहे, जो चाहे कहे, क्योंकि हम तो कहते हमारा बाप भी हमारी तरह बशर नहीं है। क्यों? इसलिए कि अपने आप को देखो तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन बाप को प्यार से देखो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है। जब मेरा बाप मेरी तरह नहीं तो मेरा रसूल पाक मेरी तरह कैसे हो सकता है? मौलवी कहता है और नहीं जाहिर में, मैंने कहा जाहिर में ही बाप, वो बाप जो पूरी दिन बीड़ी पीते गुजार दे, वो बाप जो पूरी जिंदगी कभी मस्जिद का मुंह ना देखे, सिर्फ मोमिन है और बाप है तो उसको देखने से आलिम को भी मकबूल हज का सवाब मिल रहा है, मुत्तकी को भी। जब बाप के जाहिर में इतनी तासीर है तो खुदा के महबूब के जाहिर में कितनी तासीर है।
वो तो जाहिर ही की बात है ना, नबी के बातिन पे तो कोई बात ही नहीं हो सकती। अरे जब मैं अल्लामा अशरफ मियां के बातिन पे बात नहीं कर सकता तो जिसका कलमा पढ़ता हूं उसका बातिन मुझे क्या पता है? जाहिर ही में तो सिद्दीक अकबर उलझे हुए हैं। सिद्दीक को हद नहीं मिलती जाहिर की, सिद्दीक को हद नहीं मिलती जाहिर की, जिब्रील को हद नहीं मिलती जाहिर की, अली या मुर्तजा को हद नहीं मिलती जाहिर की। तो मेरी औकात क्या है कि मैं उनके बातिन पे बात करूंगा? या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई जानता ही नहीं। जब कोई जानता ही नहीं तो बयान क्या कर सकता है? ये सब जाहिरी की बातें हो रही है। अभी जाहिर ना समझ सके बातिन में कहां जाएंगे? हैं? बातिन में, अरे जो समुंदर का बातिन ना जान सके वो नबी पाक जो नबुव्वत का समुंदर है, इस्मतों का समुंदर है, तहारतों का समुंदर है, अजमतों का समुंदर है, अल्लाहु अकबर मोजज़ात का समुंदर है, इल्म का समुंदर है, हुस्न का समुंदर है। खुदा की इज्जत की कसम उस समुंदर में कौन गोताज़नी करेगा? अल्लाह अल्लाह। तो अर्ज क्या कर रहा था, बात दूर निकल गई। तवज्जो फरमाए, वो कहते तुम ये सब कुछ कहोगे, चौधरी कहोगे, ये कहोगे, वो कहो ना, मैं ये सब नहीं कहूंगा। क्यों? मैं आशिक हूं। तो फिर क्या कहेंगे आप? मैं तो मालिक ही कहूंगा। ये दक्कन की जमीन उर्दू की पैदाइश की जमीन है, पैदा यहां हुई है, जवान होकर लखनऊ गई है। जहां जवान होकर पहुंची वो तो उर्दू समझ रहे हैं, लेकिन जहां पैदा हुई अगर वो ना समझेंगे तो फिर मुझे यहां तकरीर बंद करना चाहिए। हाँ, जिसने झूला झुलाया है ना उर्दू को, उसी बुलंद परवास को गेसु दराज बंदा नवाज कहते हैं। तो उर्दू आप नहीं समझ रहे? मैं तो मालिक कहूंगा नहीं, इश्क जिद्दी है, मैं तो मालिक ही कहूंगा। मालिक ही कहूंगा। शायद दुनिया कुछ कहे और नहीं ये मौलाना शिर्क है। क्यों? मालिक तो अल्लाह है। अगर मुझे तू मामूली मौलवी न समझ, ये 2 रकअत वाला। इमाम अहमद रज़ा ने बताया 108 उलूम व फुनून का माहिर हूँ। हाँ, 108 उलूम व फुनून का माहिर हूँ मैं, वो 2 रकअत वाला नहीं हूँ कि तो मुझे जब वो डराएगा शिर्क से तो मैं डर जाऊंगा। मैं तो दलील भी रखता हूँ। जो शेर और शायरी में इतनी दलील रखता हो, फतावा में उसकी दलीलों का आलम क्या होगा? अब सुन, मैं मालिक ही कहूंगा, वापस नहीं लूंगा, मालिक ही कहूंगा। दलील इसलिए कि मालिक कहने की वजह यह है, और मालिक ही कहने की वजह यह है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब। मालिक कहने की वजह यह कि ये मेरा मालिक मालिक का हबीब है। अब कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा।